अंधा हूँ क्या? इतना बड़ा खीरा खीरा कैसे खाया होगा? इस साल की पहली ककड़ी है ये। शिमला मिर्च का बगीचा है पूरा। शिमला मिर्च हो रही भाई। 1 लाख के तो खीरे बेच दिए उन लोगों ने। मेरे लिए कितने हजार के भेज रखे। इनकी लौकी, गदुआ, ककड़ी सब इन्हीं को मुबारक। पापा लेकिन आजकल तो क्या कहते हैं, दामाद अपने ससुराल में इतना प्यार करते हैं अपने ससुर से, सास से। चापलूस दामाद होंगे, चापलूस साड़े मुगी उनकी ककड़ी और कद्दू और लौकी सारी दामाद होंगे, वो करते होंगे। ये हो रही देखो, ये बीन अच्छा भी खा लेता हूँ। क्या है? जहर खा के सुसाइड कर ले। और चैलेंज पापा के साथ चैलेंज कर। चैलेंज कर ले कोई साला, कोई उल्लू का पट्टा हिंदुस्तान का कोई डालता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार भाई। सुबह सुबह क्या ही खूबसूरत नजारे हैं। देखो भाई, घर से अभी बस बाहर ही निकला हूँ अपने काम। और भाई आज मौसम देखो भाई, मौसम पूरा खुला हुआ। कल इतनी भयंकर वाली बारिश थी पूरे रास्ते में। सामने देखो भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों से टकरा रहे हैं भाई। ये देख रहे हो भाई साहब, पूरे बादल से ढके हुए हैं। और ये नज़ारा है भाई इतना खूबसूरत। ऐसे ही सुबह सुबह मिल जाए ना रोज भाई देखने के लिए, तो दिन बन जाता है। और हेलो नानी, गुड मॉर्निंग। उठ गए? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं भाई हूँ कहाँ। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नए और खूबसूरत दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। और अभी कमरे से जस्ट बाहर निकला हूँ। इस समय मैं हूँ आपका कैची धाम में, अपने मामा जी के घर पे। कल के ब्लॉग में देख लिया होगा कैसे कैसे भीगता भिगाता यहाँ तक पहुंच गया था। रात जैसी सुबह सुबह उठ के आया ना भाई, देखो मौसम इतना शानदार। सुबह सुबह हमारे बगीचे में देखो ये क्या लगा है भाई। ये देखो भाई, माल्टे लगे हुए हैं यहाँ पे। हमारे घर के सामने ही पेड़ है, माल्टा लगा हुआ है। ये खड़ी है देखो भाई आपके भाई की बाइक, जिसको मामा लोगों ने ना अपने घर पे ही गमले बना रखे हैं। कुछ गमले तो बाजार से लाए हैं, और कुछ गमले ना जिसमें तेल लाते हैं ना हम घर का, जिनको कंटर बोलते हैं, कनिस्तर बोलते हैं, उनके गमले बना रखे हैं। और अभी इस टाइम पे जिस घर के अंदर हूँ, ये हमारी सबसे छोटी वाली नानी का घर है। और वो सामने वाला घर हमारी सबसे बड़ी नानी का घर है। यहाँ से नीचे हमारी एक नानी, और यहाँ हमारे पूरे 5 नाना नानी के घर हैं। तो वैसे आज मैं आपको ना अपने गाँव में, अपने खेतों में लेके जाऊंगा। और यहाँ पे ना भाई बरसात के टाइम पे कौन कौन सी फसल होती है, लौकी, करेला, कद्दू, टमाटर, क्या क्या होता है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। फटाफट से उठते हैं और सबसे मिलते हैं। हेलो मामा जी, गुड मॉर्निंग। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार क्यों जा रहे हो? तो कैसे सुबह मामा निकल गए अपने काम से, जा रहे हैं मार्केट की तरफ। यहाँ ना आसपास में बाजार है नहीं, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, कहीं भी जाना हो तो। जान लगे? लो भाई, सुबह सुबह मामा जी हमारे नाश्ता भी लेके आ गए। बिस्तर से उठ के बाहर नहीं आए। हाय 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 हाय। तो चलो गाइस, अपना नाश्ता आ गया। सुबह सुबह आपका बीन की सब्जी, कद्दू की सब्जी और रोटी। फटाफट से नाश्ता करते हैं। मामा हरी मिर्च है क्या? हाँ हरी मिर्च दो ना। बाहर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाओ। तो ताजा पेड़ से निकालो, ये गमले में तैयार हमारी हरी मिर्च। अरे भाई साहब ये लो। हरी मिर्च खाने के लिए भी फ्रिज में नहीं जाना है, किचन में जाना है, खेत में जाओ, हरी मिर्च तोड़ के लाओ। सब्जी खाने के लिए भी ऐसे करते हो क्या? सब ताजी आएगी, सब ताजी आएगा भाई। यहाँ ना खाना सारा फ्रेश है। ये कल बीन तोड़ के लाए खेत से, कल कद्दू तोड़ के लाए और बना दिया। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले नाश्ता फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ खाना इतना फ्रेश कैसे खाते हैं, आखिर क्या क्या होता है यहाँ पहाड़ों में हमारे। तो चलो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया, बड़ा मजा आया नाश्ता करके। नानी ने बनाया था, और तब नानी ना खाना इतना टेस्टी बनाती है, मैं क्या ही बताऊं। हम और अब मैं और नानी जा रहे हैं खेत की तरफ। आप मुझे खेत में क्या क्या दिखाओगे? क्या क्या हो रही है? खीरा है और क्या है, शिमला मिर्च, हाँ बीन, चलो चलो सारी सब्जियां। चलो चलो चलो। आजा। तो आज पहली बार मैं नानी के साथ जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा ये शिमला मिर्च है? हाँ ये। तो शिमला मिर्च हो रही है इसमें कहीं पे? हाँ फिर? कहाँ हो रही दिखाओ। ये देखो भाई, खीरे लटके हुए हैं, कमाल है। हम बगीचे के अंदर आ गए हैं। अरे भैया, खीरे है, अरे भैया, सारे खीरे हो रहे इतना बड़ा खीरा। ये ये इतना बड़ा खीरा कैसे खाया होगा? अरे खा लेंगे। बाप रे। शिमला मिर्च है। अच्छा ये शिमला मिर्च का बगीचा है पूरा। तो गाइस ये देखो शिमला मिर्च हो रही है भाई यहाँ पे हमारे बगीचों के अंदर। कुछ शिमला मिर्च लाल है, कुछ क्या कहते हैं हरी है। तो गाइस कुछ शिमला मिर्च देखो हमारी हरी हो रही है, कुछ हमारी लाल लाल हो रही है। पक गई ना, बीज बनाएंगे उसका। तो गाइस ये हमारा पूरा जो बगीचा है ना, ये पूरा बगीचा शिमला मिर्च का है। मजा आ गया। ये देखो गाइस, छोटे छोटे खीरे हो रहे हैं देखो ये, और बड़े बड़े खीरे। देख बेटा ये क्या है? इधर को देख। अरे भाई इतने सारे खीरे। यहाँ तो अम्मा खीरे बहुत हो रहे हैं। कितने पेड़ लगाए हैं खीरों के कम से कम? बहुत ज्यादा। अरे भैया इतने बड़े बड़े लंबे लंबे खीरे। ओह बेचे जाएंगे ना फिर? अच्छा ये पहाड़ी खीरा है। पहाड़ी खीरा नहीं बोलते, ककड़ी बोलते हैं। पहाड़ में ककड़ी बोलते हैं, खीरा नहीं बोलते हमारे वहाँ। तो गाइस ये देखो भाई खीरा, कितना बड़ा खीरा है भाई ये। और ये खीरा पीला हो गया ना पूरा? हाँ पीला हो गया। रायता बनेगा, रायता बढ़िया बनेगी इसकी। और टेस्टी रायता बनता है इसका। हाँ टेस्टी रायता होता है। तो गाइस ये मेरी इस साल की पहली ककड़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पिछले साल तो इतनी सारी ककड़ियाँ खिलाई थी, आपको दिखाई थी खेत में, लेकिन भाई इस बार काफी लेट आया, सब पीला पीला हो गया इस बार। ये होता है पहाड़ी खीरा भाई, इसे खाने का ना मजा ही अलग होता है सच में। ये क्या चीज है अम्मा? ये क्या चीज है? देखो तो ये क्या है? ये राजमा दाल ये है जिसकी। ये राजमा की दाल है? हाँ ये राजमा की दाल है। अरे मतलब इसके अंदर राजमा है? भाई ये देखो भाई, ये इसमें राजमा अभी तो भाई कच्ची है, दिख नहीं थी, इसके राजमा का दाना निकल गया। ये देखो अच्छी हरी मिर्च हो रही बाबू। हरी मिर्च भी हो रही है ये देखो भाई। ये देखो भाई, और एक दो नहीं कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं।
बहुत सारे। नानी मतलब आप सब्जी बाजार से खरीदे खाते ही नहीं हो? नहीं तो सब घर का? सब घर का। लौकी घर की, कद्दू घर का, दाल घर की, दाल खीरा घर की, मिर्च घर का, सब कुछ घर का। बस खाली ना इसमें दवाई पड़ती ना कुछ पड़ता है। गडेरी लगाई है। गडेरी मतलब क्या होता है? अरबी? अरबी। अच्छा, पहाड़ में इसको गडेरी बोलते हैं। यहाँ गडेरी बोलते हैं, नहीं तो अरबी है ये। अच्छा, कितने बड़े पत्ते हो रहे हैं? हमारी हाइट से बड़े तो पूरे पेड़ ही हो रहे हैं। देखो अम्मा, इतने बड़े तो हम भी नहीं, जितने बड़े पेड़ हो रहे हैं अरबी के, बताओ। हम अरबी के पेड़ से भी छोटे हैं। ये हो रही देखो, ये बीन, इसे ना भाई हरा हरा काट के खाते हैं। वैसे मैं तो इसको कच्चा भी खा लेता हूँ, हेल्दी होती है। बीन की सब्जी दिखाने के बाद आपको दिखाता हूँ एक और नई सब्जी जो इस समय हमारे पहाड़ों में बहुत ज्यादा होती है। वो होता है कद्दू, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंपकिन बोलते हैं इंग्लिश। ये देखो, ये पूरी कद्दू की बेल है भाई। जहां जहां आपको फूल दिख रहे हैं कद्दू के, इसमें ना हर जगह भाई बड़ा वाला कद्दू लग जाए। देखो गाइस, ये पेड़ देखो भाई, ये तो होके कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला। सब बैगन का पेड़ इतना बड़ा, और बैगन देखो भाई कितने बड़े हो रहे हैं। ओहो, बट कोई नहीं, हो रहे हैं, खाने के लिए तो हो जाएंगे। तो गाइस चलो, नानी के साथ मैंने पूरा बगीचा घूम लिया। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सबसे बड़ी नानी के घर में नीचे, जहाँ मैं हमेशा, जहाँ मेरी नानी रहती है। ये हमारी सबसे छोटी नानी है। अब जा रहे हैं सबसे बड़ी नानी के घर। चल, अगर आप क्या कहते हैं पहाड़ों में मई जून के टाइम पे ट्रैवल करेंगे तो आपको फल फूल मिलेंगे, जैसे कि सेब, खुमानी, पूड़म, आलू, संतरा, ये। और इस टाइम पे बरसात के टाइम पे आपको क्या मिलेगा? आपको सब्जियां मिलेंगी, हरी सब्जियां। क्या हो गया? कुत्ता क्यों आ गया? कोई बाघ आ गया क्या? अगर कुत्ता बाघ सूंघ ले तो फिर भौंकता रहता है। क्या हुआ टाइगर? टाइगर क्या हुआ? क्यों भौंक रहा है? कुछ देख लिया क्या इसमें? कुछ देख लिया होगा। पता है पहाड़ों में ना सुबह सुबह सब लोग पूजा पाठ कर लेते, तो मेरे को भी नानी पीठे लगा दिया, उसके बाद बगीचा भी घुमा दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सबसे बड़ी नानी के घर से। पैदल पैदल निकलते हैं अपने खेतों की तरफ। खेतों जंगल जंगल होते होते मैं नानी के घर जाऊंगा। वो भाई नींबू लगे हुए हैं। ओए 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 ओए, पहाड़ों में क्या क्या होता है इस टाइम? बरसात के टाइम पे पहाड़ों में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये देखो भाई, माल्टा भी पकने लग गया हमारे घर के, ये देखो। और मैं आ चुका हूँ अपनी बीच वाली नानी के घर में। मतलब हमारी यहाँ 5 नानी है, आपको बताया था ना मैंने। और इनके घर में कुत्ते बड़े भौंकते रहते हैं। ए चुप! हेलो मामा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या कर? घर दिखाऊं भाई? कहाँ? वो देखो भाई, यहाँ से वहाँ घर है। देखो भाई, वो नीचे घर है। मुझे यहाँ से ना पहाड़ जंगल 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 जाना है अपने। भाई साहब क्या रास्ते हो रहे हैं बरसात के बाद। पैर फिसल गया तो गिरा तो नीचे आएगा भाई पूरा। देख रहे हो नीचे तो पूरा। तो गाइस लोग फाइनली पहुंच गए नानी के घर, पहुंच गए नाना नानी के घर। हेलो नाना जी, नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। मोटा की लाल हो रहा आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है? हैं? नानी कहाँ है? घास काट रही थी। ओहो, नानी वहाँ। हेलो नानी, नमस्कार। हम करते हैं नानी के पास, चलते हैं ऊपर खेत में। नानी की उम्र कम से कम 83-84 साल हो गई है, और अभी भी नानी घास काटती है भाई हमारी, एकदम फिट। ये देखो रास्ता, देखो भाई कैसा है। हेलो नानी, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। घास काट रहे हो? नानी तो काट रही है ना खेत में घास, और मैं नाना जी आ गए घर पे। और बताओ नाना जी, क्या हाल चाल हो रहे तुम्हारे? बढ़िया हो रहे हैं। तो गाइस हमारी नानी भी आ गई है घास लेके। तो गाइस देखो, नानी घास लेके वापस घर पहुंच गई। ये क्या लेके आए हो मेरे लिए? हाय 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 हाय, खीरा लेके आए हो खेत से? क्या बात है। पीसी नूड़ भी है, नमक पिसा हुआ, लाओ वो भी लेके आओ, काटो फिर खाएंगे साथ में मिलके। मेरी नानी तो नानी ना घास काटने गई थी मेरे लिए, वहां से खेत से बढ़िया सा हरा हरा खीरा लेके लो, फटाफट से बुलाओ, चाकू और नमक लाओ। तो गाइस लो, नानी हमारी पिसा हुआ घर का नमक भी लेके आ गई। तो गाइस देखो, नानी मेरे लिए प्यार से खेत से खीरा लेके आई है काटने के लिए। हाय 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 हाय, ये तो ऐसे ये लगाएगा इसमें पहाड़ी नमक, ऐसे पहाड़ी नमक और खीरा नानी भी लेके आ गई थी। चलो गाइस, मम्मी की ना आमा से बात भी करा दी है फोन लगा के। अब आमा अब जा रही खेत के लिए। चलो आमा, मैं अब जाता हूँ, बाय बाय नानी, बाय 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 बाय। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। क्या ला रही हूँ? ककड़ी। क्यों? आमा सुनो सुनो सुनो, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊंगा, कोई पता नहीं है अभी। सुनो आमा, नहीं, अरे गाड़ी लेके नहीं आया हूँ मैं इस बार। नहीं बोल रही ककड़ी लेने जा रही हूँ, ककड़ी रख के ले आएगा। मैं गाड़ी रख के लेके नहीं आया हूँ, और बैग भी लाया हूँ, बड़ा बैग, रहने दो। ना ना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं आमा, मेरे पास बैग ही नहीं है, छोटा सा बैग है, इतना बड़ा बैग है जेब में रखने लायक। जब तुम आओगे तब लेके आना, खुद लेकर। अब सुनो सुनो, मैं अगले हफ्ते कार लेके आऊंगा, कार में सब ले आऊंगा, गद्दू लौकी भी नहीं, मेरे बैग में नहीं आएगी अम्मा ककड़ी। अरे मेरी बाइक में झोला भी नहीं आएगा। सुनो बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगले हफ्ते कार लेके आऊंगा, कार में ले आऊंगा सब, अभी कुछ नहीं ले आ रहा मैं, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय नानी, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक? बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। अरे नहीं रहने दो, नहीं हमा, मेरी बाइक में जगह नहीं है। अरे ना ना, बाय 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 बाय। नीचे झोला नीचे हमा, सुनो ना हमा, नानी, मैं कभी नानी बोल रहा हूँ, कभी आमा बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो अबले पे तुम नानी हो या अम्मा हो? अम्मा हूँ या नानी हो? अम्मा हूँ। नानी ना मानने वाली नहीं है। नानी तुम मानते नहीं मेरी बात को। माँ, ओ अम्मा, हल्ला मत कर, तू घर जा।
अरे अरे मैं मना कर रहा हूँ उनसे। चलो गाइस अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। आगे छोटी नानी के घर पे, क्योंकि मेरा हेलमेट और मेरी बाइक ना यहीं खड़ी थी। और यहाँ देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नाश्ता कर रहा था ना, पूरा फर्श खाली था। हमें ये घास की फैला रखा है इसमें, ये सुखाने के लिए। सुखाने क्यों मतलब? इसको ना वो झाड़ू में खाते हैं, जब बर्फ पड़ेगी तब खाएंगे जानवर यहाँ? तब खाएंगे। अरे बाप रे। तो गाइस मैं आपसे कह रहा था ना, क्या सोच के मैंने हमारी मामी लोग जंगल से ना पूरा घास इकट्ठा करते हैं। देखो भाई, वो मेरी बाइक खड़ी है, पूरे आंगन में घास, ये घास को सुखाएंगे और ऐसी घास रोज काटेंगे, सुखाते रहेंगे, उसका ढेर लगाएंगे। और जब बर्फ पड़ती है, जब ठंडा पड़ता है, उस टाइम पे घास नहीं होती ना, उस टाइम पे यहाँ जंगलों में घास नहीं होती है, तब ये घास खिलाते हैं ना। तो चलो नानी अभी चलते हैं। ओके, प्रणाम, बाय बाय, ठीक छू, नमस्कार। ओके चलो भाई, सब काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और चलते हैं सबसे पहले नीम करौली बाबा जी के आश्रम। कल दर्शन हो नहीं पाए थे, आज दर्शन करेंगे बाबा जी के और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऑलराइट गाइस, चलो निकल चुके हैं अपनी बाइक लेके। भाई बहुत मजा आया सच में, अपने गाँव में ना घूम के मजा ही लगाता है भाई। यहाँ आके ना ऐसा लगता है कि दोबारा रिफ्रेश हो चुका हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट से बाबा जी के दरबार में चलते हैं। और गाइस पता है एक चीज और, घर से मेरे से भाई ने बोला था ना कि ऐसा ऐसा बोलना, ऐसा ऐसा बोलना, बाबा जी से ऐसा ऐसा बोलना। अंदर जाके ना सब गायब हो गया दिमाग से। बस हनुमान चालीसा पढ़ी, एक आरती पढ़ी और थोड़ा सा अंदर मंदिर के अंदर प्रांगण पूरा घूमा और बस इतना ही कह रहा है। कोई बात नहीं, अब फटाफट से बाबा जी के दर्शन भी कर लिए। अब अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो चलो कैसे अपनी बाइक पकड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। चलो जी, नीम करौली बाबा जी की जय। और फाइनली अपनी गाड़ी लेके फिर से मैं निकल चुका हूँ। और भाई देखो, जैसे ही कैचीधाम मंदिर से आगे की तरफ निकला, मैं पहुंचा हूँ भूमियाधार। ये भूमियाधार एक ऐसी जगह है जहाँ पर नीम करौली बाबा जी का एक और आश्रम है। उसके दर्शन मैं आपको रोड से ही कराऊंगा। और भाई यहाँ का वेदर तो देखो आप भाई, क्या वेदर है भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ है। और ये सामने एक और मंदिर आ गया आपका, नीम करौली बाबा जी का भूमियाधार वाला मंदिर है। यहाँ पे भी अब हाथ जोड़ लो, क्योंकि पहले ना नीम करौली बाबा जी कैचीधाम आने से पहले यहीं पर आया करते थे और फिर यहाँ से वो कैचीधाम आए थे। आपको मैंने एक ही दिन में नीम करौली बाबा जी के दो आश्रम दिखा दिए भाई। तो वैसे चलो अभी इस मौसम के मजे लेते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते पहुँचते हैं हल्द्वानी। तो वैसे टाइम हो चुका, रात के बज गए हैं 9:30 और मैं पहुंच चुका हूँ भैया अपने नैनीहाल से वापस अपने घर। और देखो पापा और मम्मी बैठे हैं यहाँ। और तुम्हारी सासू माँ तुमको याद कर दी पापा? अरे करने याद पहन ससुर जी कह रहे थे कि मेरे दामाद नहीं आ रहे बोले यहाँ कोई नहीं है। वो कह रहे थे कि क्या बात, तू अकेले अकेले आया है? बल क्या कहते हैं, मेरे दामाद का है, सबसे बड़े दामाद कह रहे थे वो। हमारे पास टाइम नहीं है पापा, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो? करते होंगे। तुम क्या करते हो? मैं चल रहा है प्यार। और तुम्हारा साला भी कह रहा था मेरे जीजाजी क्यों नहीं आए, मेरे जीजाजी क्यों नहीं आए। 3 कौड़ी के आदमी से क्या बात करूं। और गाइस देखो, मम्मी की चल रही है भाभी से बात फोन में। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार, कैसे हो जी? मैंने कहा पापा के साले पापा को याद कर रहे थे वहाँ से। अरे तो अच्छी बात है, वो तो रोज जी करते हैं, पापा गाली करते हैं। कभी तुम भी याद कर लिया करो। वो कह रहे हैं जीजाजी आजकल फोन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, जीजाजी नाराज क्यों? 5 दिन से फोन उन्हीं का नहीं आ रहा, मैंने भी बंद कर दिया। मैंने कहा हटा। तो पापा तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने तो नाम ही हटा दिया उनका। क्यों? ना हटा, वो भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। तुम तो याद कर ले, तुम्हारा साला है बेचारा इतना प्यारा, पता कैसे करता कि कब से जीजाजी नहीं आए, मन भी नहीं लग रहा मेरा यहाँ, जीजाजी कब आएंगे बल। 3 कौड़ी के आदमी से क्या बात करूं। तुम भी कर लो शादी, तुम भी किसी के जीजाजी बन जाओगे। तुम भी गाली दोगे किसी को, अपने बाप का वो आगे को बढ़ाओगे। हमारे जैसे कोई नहीं मिलेंगे जो सहन कर देंगे इतनी गालियाँ। क्यों नहीं करेंगे? पापा अगर गाली देंगे तो पापा के साले क्या 36 साले होंगे तब भी सहन करने वाला। क्यों पापा, क्या तुम्हारे सामने जुबान खोल देंगे वो? हर पर डरेगा साला, एक लसाल मार दूंगा। चोर हैं साले सब, हर सकती। और अपने भाइयों पे इतना उछलते क्यों रहती है फिर? भाई है, बड़े संस्कारी है, बड़े बहुत बड़े अच्छे तूफान हैं, हैं। नामी जामी है वो। नामी ज्ञानी वाले चोर हैं। और क्या चोर हैं, चोर तो तुम हो। राम लक्ष्मण है बोलो मेरे भाई। और क्या, मेरे राम लक्ष्मण से भी अच्छे हैं बेचारे। पापा राम लक्ष्मण है क्या इसके भाई? धृतराष्ट्र हैं साले। शकुनी मामा है। और पापा तुम्हारी बहू तुमसे मिलने का बारी, फोन तो कर रही, वीडियो कॉल तो कर रही, मिलने का बारी तुमसे। पापा आऊंगी अब, जल्दी आने वाली। 1 हफ्ते बाद उसने कहा ऐसा मैं आपसे आ रही आ हूँ। जाएगी। पापा मुझे डर लग रही है कि तुम मुझे गाली करोगे तो घर आके तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाती है, पता नहीं है तुम्हें। लड़ाई मैं नहीं करता हूँ किसी से भी। तुम मुझसे बहुत लड़ाई करते हो। नहीं, हमारा ऐसा उद्देश्य ये तुम लड़ाई करते हो, शादी से पहले बताया कि नहीं कि तुम इतनी गालियां देते हो? मैं ऐसे घर में शादी कभी करती नहीं करी वो। कहाँ जाके तो भैया तो हीरा पन्ना सब मिल जाता उनको हैं? मिलते साले लोमड़ी कट के छोकरे, और ऐसा लड़का जिंदगी में भी नहीं मिलता। क्या कह रहे पापा तुम्हें? अगर भैया नहीं मिलता तो तुम्हें पता नहीं कौन मिलता, लोमड़ी कट लड़का मिलता बस तुमको। अच्छा है क्या तुम्हारा बेटा? राजा हूँ मैं, वो हैंसा है वो। अब क्या अंधा हूँ मैं क्या? फोन तो करती हूँ पापा रोज, फिर भी तुम ऐसे ही बोलते हो फोन नहीं करती है, 3-4 दिन में करती है। अभी पापा के पैसे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे बताया नहीं तुमने वर्षा को? कहाँ से आ रहे हैं? पापा कितने लाख आ रहे बताओ? अरे आएंगे जितने भी आएंगे पापा तो पापा 50-50 काई की 50-50 आधे तुम्हारे आधे मेरे। काई के लिए? क्यों पापा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? सबसे लायक बेटा। ना कोई पैसा नहीं तुम्हारे लिए। पापा मैं तुम्हारा सबसे लायक बेटा हूँ। इसलिए तुम तो खाली रोजी बन गई घर में,
साग बन गया, कुछ भी बन गया, खा लिया, फिर भेल में हाथ पोछे चलेगी दूर, फिर आ गए, फिर चलेगी। तुम्हारा बड़ा बेटा आता, तुम वाले अंडे का आमलेट कौन बना रहा बताओ मुझे। अब अंडे का आमलेट वाला बन रहा है बड़ा सारा। पापा पैसे दे दो ना प्लीज, पापा ग्रेचुइटी का आधा। तुम हल्ला क्यों करते हो? तो इनसे तुम भी पूछो। पापा छोड़ो यार, हटाओ, रहने दो, तुम रखो अपना पैसा अपने पास, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, जाओ दे दो अपने बड़े बेटे को, जाओ। और कल को कोई काम पड़ेगा तो छोटे बेटे को याद करोगे देखना। जब खाते हो मेरा नमक तो काम नहीं करोगे। पापा का ना कितना ही ख्याल रख लो भाई, कोई फायदा नहीं, गाली मैंने ही खानी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पापा आ गए अपने कमरे में सोने के लिए। तुमको पता भी है तुम्हारे ससुरालियों के वहाँ कितने खीरे, कितने कद्दू, कितने लगे पड़े हैं वहाँ। लगे हैं तो फिर क्या है, लगे हैं तो सालों के उनकी लगे हैं, हमारा क्या लगा है सालों के। 1-1 लाख के तो खीरे बेच दिए उन लोगों ने। साले भिखारी साले क्या लेंगे, मेरे को क्या लेंगे, माँ दामाद करेंगे साले। क्या भेजा सालों ने 2 पैसे की चीज, कहीं पर 2 पैसे का सामान भी बेचा है, खीरा, लौकी, गदुआ, तुमड़ा, दामाद की बात हाँकेंगे साले। पापा तुमसे प्यार तो करते हैं बहुत यार वो। अरे भाड़ में गया उनका प्यार करना, भाड़ में गई उनकी ककड़ी और कद्दू और लौकी, भाड़ में गई उनकी खेती बाड़ी सालों की, हमें क्या लेना है उनके। हमारे पास भगवान का दिया हुआ इतना है कि हम संभाल नहीं पा रहे। पापा लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे भिंजू आएंगे तो भिंजू के लिए हम। कैसे रहते हैं। तुम प्यार नहीं करते उनसे बिल्कुल भी? मेरा कोई ज्यादा लगाव नहीं है किसी से। पापा मैं अपने परिवार के, जो हमारे घर यहाँ अपनी बिरादरी में अपने घर परिवार के हैं, उनको मुंह नहीं लगाता हूँ, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करने की पसंद नहीं करता हूँ। तो वो तो ससुराली है, कमीने। पापा लेकिन ये बात तो गलत है, आजकल तो क्या कहते हैं, दामाद अपने ससुराल में इतना प्यार करते हैं अपने ससुर से, सास से, साली से। वो चापलूस दामाद होंगे, चापलूस वो करते होंगे, जो मंग खदुए या कुछ देगा हाथ फैलाने वाले भिखारी दामाद होंगे, वो करते होंगे। हम काहे के भिखारी, हम दुनिया को पाल देंगे अभी। तो इनकी लौकी, गदुआ, ककड़ी, फकड़ी जो भी चीज हो रही है सब इन्हीं को मुबारक, कोई नीचे किसी का। वो कह रहे थे कि भिंजू कब लाओगे, भिंजू कब लाओगे। भिंजू फिंजू गए भाड़ में, बल 2000 का तेल फूके, उसके घर जाए, वहाँ जाए, फिर आए दूसरे दिन चूचा 5 रुपए का खीरा लेके आएंगे। फिर वहाँ इतने खीरे, इतने कद्दू, इतने लौकी और थे। खुद देने आएगा, जब उनको औकात देने की होगी तो खुद आएंगे पापा। तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। आज के इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, लेकिन पापा कहते हैं ना, उनसे 36 का आंकड़ा है। और मैंने देखा आजकल के दामाद ना अपने ससुर जी से, सास से, साली से, साले से इतना प्यार करते हैं, लेकिन एक हमारे पापा हैं, खाने के यार होते हैं, जो साले दामाद जो खाने के यार होते हैं, चापलूस होते हैं, चोर होते हैं, घर के कंगाल होते हैं, वो साले अपने ससुर के पांव पड़ते हैं। बाकी हमें जरूरत क्या है, हम तो पाल दे, हम पूरे हर सभा को भोज। लेकिन पापा हमारे दामाद तो तुम्हारी चापलूसी नहीं करते हैं कभी, क्या बात? वो सीधे आदमी है, सिंपल आदमी है। लेकिन पापा मामा लोग तो बड़ा सुनाते रहते हैं, बोलते हैं कि तेरे पापा तो खाली हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी करते अरे हैं। वो पहाड़ के भिखारी, पानी पी लिया गडार कुले इधर उधर का, नहरों पत्थर से निकला हुआ, घास काटते दिन काटे अपना, थोड़ा फल फूल बेच लिया। मेरे को जरूरत भी नहीं इन सालों। चलो पापा गुड नाइट करते हैं फिर। गुड नाइट। चलो, अपने सालों से इतना गुस्सा मत हुआ करो पापा, इतने अच्छे लोग हैं वो। ना अच्छे लोग तो हैं, खैर बुरे कभी अपने औकात को भूल जाते हैं। तो चलो गाइस, मामा लोग, पापा कह रहे हैं कि मामा लोग हैं तो बड़ा अच्छे, लेकिन कभी कभी हवा मोड़ने लग जाते हैं। तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मैं आ चुका हूं अपने कमरे के अंदर सोने के लिए, पापा को मैंने सुला दिया है। बाकी पापा तो अपने ससुराल वालों से कभी जिंदगी में खुश नहीं रख सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब कि आप अपनी गर्दन काट के हाथ में रख दो, पापा तभी भी खुश नहीं है। लेकिन बाकी दामाद तो मैंने देखा अपने ससुराल में इतने प्यार से रहते हैं। अगर आपकी शादी होगी तो बताना कि आप भी अपने सास ससुर से ऐसी गुस्सा रहते हो, या आपके पापा अगर अपने ससुराल वालों से प्यार करते हैं ऐसे मेरे पापा की तरह एंग्री यंग मैन है। अपना एक्सपीरियंस, अपने घर वालों का एक्सपीरियंस जरूर बताना कि आपके घर में भी ऐसा ही होता है, अपने ससुराल वालों से 36 का आंकड़ा रहता है क्या, बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी तो मैं एक काम करता हूँ, अपना ब्लॉग एडिट करता हूँ, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल ना हम कैंपिंग करने जाएंगे, खूबसूरत सी बात है। बाय बाय, टेक केयर। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपके घर में भी ससुराल और घर में ऐसा ही 36 का आंकड़ा रहता है या नहीं। ठीक है, पक्का, ताकि मुझे पता चले ना कि हमारी फैमिली भी आपकी फैमिली की तरह है, हमारे पापा भी आपके पापा की तरह है। ठीक है, बाय बाय।